साल 2095। इंसान ने अब समय को झांकने की शक्ति हासिल कर ली थी, लेकिन कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें छेड़ना नहीं चाहिए। डॉक्टर कबीर और उनकी टीम टाइम पोर्टल को ऑन करते हैं। अचानक स्क्रीन पर एक रहस्यमय ऊर्जा का स्रोत दिखता है। यह भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र है, जो हजारों सालों से छुपा हुआ था। डॉक्टर कबीर ये सब देखकर हैरान हो जाता है और कहता है, यह असंभव है। सुदर्शन चक्र, ये तो सिर्फ एक पौराणिक कथा थी। टीम एक्साइटेड हो जाती है और चक्र को लाने की कोशिश करती है। डॉक्टर कबीर टाइम पोर्टल के जरिए सुदर्शन चक्र को भविष्य में खींच लेते हैं। अचानक लैब में अजीब घटनाएं होने लगती है। स्क्रीन ब्लिंक करने लगती है, हवा तेज हो जाती है और एक पुरानी आवाज गूंजती है, जो आवाज रहस्यमयी थी। तुमने समय की सबसे बड़ी गलती कर दी है। सुदर्शन चक्र को इसके युग से निकालना घातक होगा। डॉक्टर कबीर घबरा गए, इधर उधर देखते हैं। अचानक लैब की लाइट्स बुझ जाती है और एक छाया प्रकट होती है। उस छाया से आवाज आती है, तुमने भगवान श्री कृष्ण का दिव्य अस्त्र चुरा लिया है, अब विनाश निश्चित है। डॉक्टर कबीर खुद को एक अनजान जगह पर पाते हैं। उनके चारों ओर प्राचीन मंदिर, युद्ध के मैदान और विचित्र ऊर्जा लहरें। उनके सामने एक दिव्य पुरुष खड़ा होता है। वह कोई और नहीं, वह थे हमारे ऋषि मुनि वेद व्यास। तभी ऋषि वेद व्यास बोलते हैं, समय संतुलन खो चुका है, क्योंकि तुमने वो अस्त्र ले लिया है जो केवल ईश्वर के अधीन था। डॉक्टर कबीर हैरान होकर बोले, लेकिन मैं तो सिर्फ इसे स्टडी करना चाहता था। ऋषि वेदव्यास तभी बोलते हैं, यदि यह अस्त्र इसके युग में वापस नहीं गया तो पूरा भविष्य नष्ट हो जाएगा। तुम्हें तुरंत इसे लौटाना होगा। डॉक्टर कबीर जैसे ही चक्र को वापस पोर्टल में डालने की कोशिश करते हैं, एक अंधेरी शक्ति प्रकट होती है। यह काल राक्षस है। वे रहस्यमय योद्धा जो समय को नियंत्रित करते हैं। तभी काल राक्षस ये बोलता है कि अब ये चक्र तुम्हारा नहीं रहा, इसे छेड़ने की सजा मिलेगी। डॉक्टर कबीर भागते हैं, लेकिन काल राक्षस उन पर हमला करते हैं। काल राक्षस अंधेरे के हथियारों से हमला करते हैं, लेकिन डॉक्टर कबीर किसी तरह चक्र को बचाए रखते हैं। अचानक सुदर्शन चक्र तेजी से घूमने लगता है और हवा में उठ जाता है। एक दिव्य शक्ति प्रकट होती है, काल राक्षस को दूर फेंक देती है। तभी भगवान कृष्ण की आवाज आती है, काल अपने पद से कभी विचलित नहीं होता। जिसने समय के प्रवाह को बदला, इसे इसकी कीमत चुकानी होगी। डॉक्टर कबीर श्री कृष्ण के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं और बोलता है, मुझे क्षमा करे, मैं सिर्फ सत्य जानना चाहता था। तभी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ज्ञान का अहंकार विनाश की ओर लेकर जाता है। तभी चक्र अचानक गायब हो जाता है और डॉक्टर कबीर वापस अपने समय में लौट आते हैं। डॉक्टर कबीर जैसे ही वापस अपने लैब में प्रकट होते हैं, उनकी टीम चौंक जाती है और घड़ी देखी जाती है। सिर्फ 1 सेकेंड बीता था। वैज्ञानिक हैरानी से डॉक्टर कबीर को बोलते, सर आप 1 सेकेंड के लिए गायब हो गए थे। डॉक्टर कबीर अपने हाथ में देखते हैं, वहां एक रहस्यमय ऊर्जा का निशान बना हुआ था। इसलिए कहते हैं, कुछ रहस्य केवल विश्वास के लिए बने होते हैं, विज्ञान के लिए नहीं। अगर आपको ये कहानी अच्छा लगा है तो कमेंट करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको क्या लगता है, सुदर्शन चक्र सच में है या बस एक मनगढ़ंत कहानी? अपने कमेंट हमें राय में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।